तो जीव जो है परमात्मा का अंश होने के नाते उसका झुकाव परमात्मा की तरफ है। अब आप जरा सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, तब समझ में आएगी बात। जीवात्मा दो शब्दों से बना है, जीव और आत्मा। जीव और आत्मा। जीव आत्मा जो है वही जीव। हमने कई बार आपसे कहा, उदाहरण भी दिया है धान और चावल का। धान और चावल को उदाहरण दिया कई बार आपसे कि धान और चावल दोनों एक ही हैं। गोस्वामी जी ने कहा सो माया बस भस्यो क्या है बंध्यो, क्या है बंध्यो भी कीर मटके। सो माया बस क्या है वो, चेतन अमल सह सुगरासी माया कर तेरा। हाँ, काल और गुण घेरा। नहीं वो है बंध्यो कीर मरट के, नहीं क्या है, नहीं इसमें है सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जिस प्रकार से कि चावल भूसी आवृत कर लेती है, उसी प्रकार से इस जीव को माया आवृत किए हुए, घेरे हुए। और जब माया घेर लेती है, आत्मा प्रकृतस्थ हो जाती है, प्रकृति में आ जाती, तो उसकी संज्ञा हो जाती है जीव। है वो आत्मा ही। अगर इससे प्रकृति को निकाल दिया जाए, प्रकृति को हटा दिया जाए, प्रकृति को माइनस कर दिया जाए, तो सिर्फ बचेगा वो आत्मा। और शरीर चूंकि संसार का अंग है, शरीर मां बाप का दिया हुआ है, शरीर मां बाप का दिया हुआ है, अर्थात संसार का दिया हुआ है, और जीव परमात्मा का दिया हुआ है। शरीर जब भी भागेगा वो संसार की ओर भागेगा, और आत्मा जब भी भागेगा वो परमात्मा की ओर भागेगा। क्योंकि शरीर और संसार की सजातीयता है, सजाती है आपस में। और परमात्मा और आत्मा की सजातीयता है, वो दोनों जाती हैं, सजाती हैं। ठीक है ना। तो परमात्मा आत्मा का बहाव किधर होगा, परमात्मा की ओर होगा। ठीक। और जीव क्योंकि प्रकृतस्थ है, प्रकृति साथ मिली हुई है, माया साथ मिली हुई है, और माया है संसार, इसलिए जीव का बहाव हमेशा किधर होगा, संसार की ओर। माता जी जब ध्यान से समझिए तभी बात समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी। जीव आत्मा दो शब्द हैं, आत्मा और जीव। आत्मा का बहाव किधर है, परमात्मा की तरफ है। झुकाव किधर है, परमात्मा की तरफ है। और वही जब जीव भाव बन जाता है, उसका झुकाव संसार की तरफ हो जाता है। बराबर रहता है तब तक, बराबर तब से रहता है, बराबर रहता है। तो रखे रहते, हाँ रखे रहते हैं। तो जब दोनों बातें हैं, जड़ भी है और चेतन भी है, चेतन अंश भी है जीवात्मा में और जड़ अंश भी है, अर्थात प्रकृति का भी अंश है, परमात्मा का भी अंश है। जब चेतन अंश की प्रधानता जीव में हो जाती है, तब वो परमात्मा की ओर भागने लगता है। और जब जड़ की प्रधानता जीव में हो जाती स्वयं आप, तो संसार की ओर भागने लगते हैं। चेतन की प्रधानता से परमात्मा की इच्छा होती है, और जड़ की प्रधानता से संसार की इच्छा होती है। समझिए, ध्यान दीजिए, बड़ी जबरदस्त बात है। जीव आत्मा दो हैं, जैसे धान और चावल दो है, दोनों एक ही। जब तक धान है तब तक उसमें पैदा करने की शक्ति होती है। आप जमीन में डाल दीजिए, दूसरा धान पैदा कर देगा, माया से आवृत है। और जब चावल होगा तो उसमें पैदा करने की शक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से आत्मा, जीव आत्मा की इच्छा जब उसके अंदर
आत्मा की प्रधानता अर्थात परमात्मा की प्रधानता होती है, परमात्मा की इच्छा होती है, तो वो परमात्मा की ओर भागता है। जब जड़ता की इच्छा ज्यादा हो जाती है, जड़ता की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, तो उसकी इच्छा संसार की हो जाती है। दोनों इच्छाएं होती हैं, परमात्मा की भी और संसार की भी। अब ध्यान देने की बात है, जब संसार की, जब उसकी परमात्मा की इच्छा हो जाती है, तो उस इच्छा को कहते हैं आवश्यकता। और जब संसार की इच्छा हो जाती है, तो उसको कहते हैं कामना। जरा थोड़ा सा गूढ़ विषय है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ये ध्यान लगाने में बहुत काम आएगा। जीवात्मा है, अर्थात आत्मा भी है और जीव भी है। जब आत्मा का अंश की प्रधानता हो लगती है जीव में, तब उसकी इच्छा परमात्मा की हो जाती है, तब उसको कहते हैं आवश्यकता। और जब जड़ की प्रधानता उसमें ज्यादा होता है, इसे हम आप सब, ठीक है ना, तो उसकी इच्छा संसार की हो जाती है, तब उसको कहते हैं कामना। और दो बातें हम बताएं आपको, कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, ना आज तक कभी हुई, ना कभी कैसी होगी किसी की। कामना कभी पूर्ति नहीं होती। तो आवश्यकता पूर्ति हमेशा होती। जैसे भोजन हमारे लिए आवश्यक है, भोजन हमारे लिए आवश्यक है, भोजन की हमें आवश्यकता है, लेकिन हाँ, अब भोजन के साथ में कामना का है कि हमें, हाँ, ये कामना है। आवश्यकता कामना में अंतर है। तो कामना तो कभी पूरी होगी नहीं। कहते हैं चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, और पता नहीं 56 प्रकार के भोजन में चाहिए। वो बेचारे आए चले गए, एक आधे स्वाद नहीं ले पाए, आने वाले आए चले गए, पेपर में निकला था, पूरा नहीं खा पाए, काम नहीं रह गई हृदय मेरे। कोई अंत ही नहीं कामनाओं का। और आवश्यकता हमेशा पूर्ति, आवश्यकता है ना, भोजन की पूर्ति हमेशा भगवान ने, देखो भाई, अभी दया की बात कर रहे थे, परमात्मा बड़ा दयालु है। जब उसने मुंह दिया ना, उसे एक वक्त माता के स्तनों में दूध दे दिया। वो बहुत दयालु है, वो कभी भूखा नहीं रखता। भूखा अपने कर्मों से हम होते हैं, भगवान की ओर से नहीं होते। अभी वो कह रहे थे, अभी संत जी, पथिक जी महाराज कह रहे थे, अपने कर्मों से हम भूखे रहते हैं, परमात्मा हमको भूखा नहीं छोड़ता। पैदा होने से, जमीन में आने से, संसार में आने से पहले ही माता के स्तन में व्यवस्था कर देता है दूध की। आवश्यकता है ना हमें आवश्यकता है दूध की, हमें आवश्यकता है भोजन की। परमात्मा हमारे भोजन की व्यवस्था पहले ही कर रखता है, उसकी आवश्यकता है हमें। पहले भी करता है, पेट हुआ तब भी वही करता, सब वही करता है। और जिसकी कामना होती है, अब आवश्यकता तो पूरी कर दी, अब कामना हमारे जिम्मे, अब कामनाएं हमारे जिम्मे हैं कि हम कहे कहे कामना करते हैं। माँ बाप क्या करते हैं बच्चे के लिए, और वही बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। ऊपर के भी दूध लाओ, ये भी लाओ, पाउडर पे लाओ, माता का दूध विश्वास नहीं है। अब आज ये विज्ञान ही कहता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए, आज ये विज्ञान क्या कहता है कि सबसे श्रेष्ठ माता का दूध होता है। और आजकल की माताएं, क्षमा करेंगी, दूध पिलाने नहीं चाहिए, बोतल पहले लगा देती। सबसे बड़ा हानिकारक जो है वो बोतल से दूध पिलाना। पिलाना है नहीं हो रहा है, तो माता की क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? कारण मुझे खोजना चाहिए ना। हमारा शास्त्र बताता है क्यों नहीं दूध है माता के। पहले क्यों होता था, आज क्यों नहीं होता? हमें तो इतिहास नहीं मिलता। पहले माताओं को दूध होता तो 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे दूध पीते थे माताओं।
इतिहास बताता है इतना दूध माताओं के होता था, आवाज क्यों नहीं होता? कारण है उसका, खैर वो तो विषय अलग हो जाएगा। तो आवश्यकता और कामनाएं, तो कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होती, दूसरी कामना तुरंत तैयार हो जाती है। आवश्यकता हमेशा सबकी पूरी होती। हमने आपसे कहा कि जीव जैसे ही उसकी इच्छा परमात्मा की होती और निश्चित रूप से होती, इसका प्रमाण है आदमी आनंद चाहता है, कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, चाहता नहीं चाहता, अपना कल्याण चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हमेशा जिया करें। ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता जो हम मर जाए। आदमी की इच्छा हमेशा ये होती है हम हमेशा जिया करें। आदमी की इच्छा होती है हम सब कुछ जान लें। आदमी की इच्छा होती है हम मतलब ज्ञान को जानना चाहता है, जानने की इच्छा हर आदमी में प्रबल है। रहने की इच्छा, हमेशा रहने की इच्छा हर आदमी की प्रबल है। आनंद सुख भोगने की इच्छा हर आदमी की प्रबल है। एक इच्छा आदमी को और प्रबल होती कि जो हम करें वही सब कहें, हमारी इच्छा, हमारी बात सब माने। ये भी इच्छा आदमी को होती है कि हम जो कहें वो सब माने। ये भी एक अच्छा आदमी को होती है। ऐसी इच्छाएं क्यों होती है? इसलिए होती हैं क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा में आनंद है, इसलिए आदमी आनंद चाहता है। आनंद की आवश्यकता है उसको। परमात्मा हमेशा रहता है, नित्य रहता है, इसलिए आदमी भी नित्य रहना चाहता है। परमात्मा में ज्ञान है, सच्चित आनंद, चित माने चेतना, ज्ञान है, इसलिए आदमी भी हर चीज जान लेना चाहता। परमात्मा में आनंद है, सुख है, इसलिए आदमी भी सुख का कांक्षी है। इससे सिद्ध होता है कि हर आदमी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा वर्तमान है। तो ये हो गई आवश्यकता। ये हर आदमी की आवश्यकता होती है। आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ये सारे गुण, सारी ये विधाएं, सारी ये बातें परमात्मा में पाई जाती हैं। ठीक है ना? इसीलिए जब आदमी माया से आवृत हो जाता है, हो तो गया प्रकृतस्थ, प्रकृति से वो घिर गया, माया से आवृत हो गया, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो जो कि तो जहां तहां मौजूद है। उसकी इच्छा तो परमात्मा की ओर है। उसकी इच्छा इसलिए आवश्यकता में कही जाती है कि उसको आनंद की आवश्यकता है, उसको इस बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। ठीक है ना? उसको हमेशा रहने की आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं आपको, मरता शरीर है। आत्मा हमेशा आनंद में रहती है, हमने उसको दुख में कर दिया है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। अज्ञानी हम हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है। आत्मा अज्ञानी नहीं है। बंधन हमने बांधा हुआ है, आत्मा में बंधन नहीं है। आत्मा स्वतंत्र, हम बांध सकते नहीं आत्मा को। आप कितो बांधे, निकल जाएगी, बांध नहीं सकते। जीव हमने प्रकृतस्थ करके अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म कर करके, कामनाओं के कारण हमने आत्मा को बांध रखा है। काहे में बांध कर रखा है? जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध रखा है। जबकि वो मुक्त होती, बराबर मुक्त हुआ करती, बराबर भागी जा रही किसकी तरफ? परमात्मा की तरफ। छोड़ छोड़ के भागी जा रही। कौन? आत्मा। और अगर जैसा भी स्वामी जी कह रहे थे, अगर हम निष्काम हो जाए अब भी, अर्थात कामनाओं को त्याग कर दे। देखिए एक बात बताऊं आपको, अब ज्यादा नहीं कहेंगे, अगली बार यहीं से आरंभ करेंगे, यहीं से जहां से छोड़ रहे हैं, कि हम आवश्यकताओं को त्याग नहीं सकते, लेकिन कामनाओं को त्याग सकते हैं।
हम आवश्यकताओं को नहीं त्याग सकते, लेकिन कामनाओं को त्याग सकते। अगर हम कामनाओं को त्याग देंगे, एक बात याद रखिए, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं, परमात्मा और संसार। जीव आत्मा में दो ही, जीव आत्मा, जीव मने संसार, आत्मा मने परमात्मा। या तो संसार की इच्छा या परमात्मा की इच्छा, दो ही इच्छाएं है ना, तीसरी कोई इच्छा नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग समझ रहे हैं? हर आदमी की, हर की इच्छा है तो परमात्मा की, है तो संसार की, दो इच्छाएं, तीसरी इच्छा नहीं। और एक ये नियम है, अगर एक इच्छा आप त्याग दोगे, दूसरी आप पूरी हो जाएगी। अगर एक इच्छा के त्याग हो जाता है, दूसरी इच्छा आप पूरी हो जाती है। अगर हम संसार की इच्छा त्याग दें तो परमात्मा की आवश्यकता आप पूरी हो जाती है, या परमात्मा की आवश्यकता पूरी कर लें तो कामना आप सब छूट जाती। ध्यान दीजिए हमारी बात, ध्यान की बात हम बता रहे हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान लग सकता है। हमें उदाहरण दे दें, जैसे एक काम करने से दो काम आप पूरे होते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि एक घड़ा में कुछ भरा हुआ है, ठीक है ना, उसको खाली करके इसमें आकाश भर दीजिए। इधर खाली हुआ और आकाश अपने आप। एक काम करो, दूसरा काम आप हो जाता। वैसे ही हम सारी कामनाओं को जब त्याग कर देंगे, वैसे ही हमारे पास हम स्वतंत्र, हमने कहा ना, काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान ने कुछ ऐसे ही बना रखा है, फल पाने के स्वतंत्र नहीं, लेकिन काम करने के लिए स्वतंत्र है। हम विरागी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, तमाम विरागी हो गए, बैरागी तमाम हो गए। अगर ऐसा ना होता, कोई साधु सन्यासी होता ही नहीं आज। अगर त्याग न होता, त्याग न सकते होते, तो आज के जमाने में इतिहास उठा देख लीजिए, कोई साधु सन्यासी होता ही ना। अर्थात हम त्याग कर सकने में समर्थ हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जिस दिन भी, जिस समय भी संसार का नहीं त्याग करना है, गृहस्थी की नहीं त्याग करना है, घर का नहीं त्याग करना है, बल्कि इनकी कामनाओं का त्याग करना है। और जिस दिन भी, जिस समय भी, जिस क्षण भी हमारे हृदय में इन कामनाओं का त्याग हो जाएगा, अंतस से, अंदर से, उसी दिन हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। हमारी आवश्यकता, अब आप कहेंगे हमारी आवश्यकता जो हमेशा अमर रहने की है। परमात्मा हमेशा अमर है, नित्य है। हम भी चाहते हैं अमर रहें, तो हम तो अमर हैं ही, पहले से अमर है। मरता कौन है? हम थोड़े मरते हैं, मरता तो शरीर है, हम तो अमर पहले ही सही है। जिस दिन कामना छूट जाएगी, उस दिन एक ज्ञान आ जाए कि हम तो अमर है, फिर मरने से भय नहीं लगता, फिर मरना भी आनंद में हो जाता है। कबीर का अनुभव है, सब जग डर पे मरण से, मेरो मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कामनाओं के त्याग से जीवन आनंद में हो जाता है। कामनाएं त्याग दी, जीवन आनंद में हो गया। आगे एक बात फिर बताएंगे, देर हो रही है। कामनाओं के त्याग से, कामना की इच्छा के त्याग से जीवन आनंद में हो जाता है, जीवन आनंद में हो जाता है। और मरने के भय के त्याग से मरण आनंद में हो जाता है। अगर मरने के भय की इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो मरण आनंद में हो जाता है। अगर जीवन से कामनाओं का त्याग कर दिया जाए तो जीवन आनंद में हो जाता है। त्याग करके देखें तो, अभ्यास करके देखें तो कोई चीज जाएगी नहीं आपकी। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि जो कुछ प्रारब्ध में है वो हो के रह गए, सिद्धांत है, उसको कोई टाल नहीं सकता। आपके तो त्याग करोगे, कामनाएं का त्याग करोगे ना। त्याग से मतलब मेरा कामनाओं का त्याग है,
घर गृहस्थी त्याग नहीं है, संसार का त्याग नहीं है, कामनाओं का त्याग है। हृदय से कामनाएं निकाल दीजिए, वो कामनाओं का त्याग हुआ, घर गृहस्थी नहीं त्याग करना है। कामनाओं का त्याग होते ही जीवन आनंद में हो जाता है। तभी ध्यान भी लगने की सुगमता। जी, आगे वही आगे आगे आगे। वो तो पहले हम बहुत पहले लिखा था, वो इसी हिसाब से लिखा था, वो कुछ की हम व्याख्या कर रहे हैं। अभी अभी हमने व्याख्या बहुत अधूरी, अभी पूरी नहीं हुई है। जब कीर्तन कथा अपने हम हिंदू धर्म में सब कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता तो कीर्तन ही करता है, पूजा ही करता है, ध्यान लगाता है, जिसके जो जहां जो समझ में आता है। लेकिन जैसा कि हमने अधिकतर देखा, तो उसमें हमें लगा कि ये यथार्थ नहीं हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण उसका लाभ नहीं मिल रहा है। योग के बारे में जैसा एक कहावत कही गई है कि देखे देखे साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो देखने देखने से पूजा करना, देखे देखे समझे ना कि पूजा किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, किसका ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जब तक ये ना मालूम हो, इस संबंध में जानकारी न हो और ध्यान करने बैठ गए, योग की विधा नहीं मालूम, योग किसे कहते हैं, योग करने साधने बैठ गए, तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनका अगर विधिवत उच्चारण किया जाए तो वो कभी कभी उल्टा असर भी दे देते हैं। इसी तरह से पूजा पाठ भी है। हमने देखा बहुत से लोगों को पाठ करते हुए। हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं, पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी हैं, पंडित जी का वृत्ति जो है उनके करते हैं, लेकिन वो गायत्री मंत्र ठीक से नहीं पढ़ पाते। अजीब बात है। और परिणाम ये होता है कि वो कुछ गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। पूजा जिसको हम पूजा समझ के करते हैं, वो पूजा नहीं है, कुछ और होता है। ध्यान जिसे हम ध्यान समझ के करते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि वो किसका ध्यान आप कर रहे हैं और किसका ध्यान हो रहा है। ये भी आपने सबने अनुभव किया होगा, हमने तो अनुभव किया ही किया है कि ध्यान करने जब बैठते हैं तो किसका ध्यान होता है। अगर ध्यान करें तो किसका ध्यान करें, परमात्मा करते हैं तो किस रूप का ध्यान करें, साकार का, निराकार का, निर्गुण का कि सगुण का। और फिर वाकई जब हम परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो क्या परमात्मा का होता है, संसार का होने लगता है। वही यही हमारा कहने मतलब तो कर सकते हैं। शायद हो रहे होंगे। पूजा के विषय कहते कहते माता जी हमारी परेशान हो गई। पिछली बार कह रहे हैं तो कही डालिए पूजा क्या है। माता जी पिछली बार कह रही थी, बार बार आप कहते हो, कह डालो। लेकिन हमारा कुछ कुछ और बातें हैं, हम सोचते हैं, कुछ और बातें सोच लेते हैं कि जिससे कि वो जल्दी कहना शायद वो समझ में ना आ पाए। और हम इसलिए भी छोटी छोटी बातें
जितना हमें आता है। विस्तार से कहते हैं, छोटी छोटी बातें पूजा के संबंध में, ध्यान के संबंध में, जप के संबंध में, कीर्तन के संबंध में विस्तार से इसलिए कहते हैं कि वो रच बस जाएं, और इतनी अधिक रच बस जाएं कि हम बजाय 10 मिनट की पूजा करने के, आधा घंटा पूजा करने के, 1 घंटा पूजा करने के, हम सारा जीवन ही पूजा में क्यों लगा, हमारा सारा जीवन ही पूजामय क्यों न हो जाए। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि सुनते सुनते, कहते कहते, समझते समझते, हमने अनुभव ये भी किया है इधर कि हमारे कुछ लोग, कुछ साथी, उन्होंने यथार्थ रूप में पूजा आरंभ ही कर दी। पूजा का यथार्थ क्या होता है, उन्होंने आरंभ ही कर दिया।